तो फाइनली गाइस आप सभी ने यहाँ पर कल की मूवी देख ली है और आप सबके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, मेरे भी मन में काफ़ी सारे सवाल हैं। तो चलिए उसके बारे में ही यहाँ पर बात करते हैं। और जी हाँ दोस्तों, जिसने मूवी नहीं देखी वही वो वीडियो स्किप कर सकता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे स्पॉइलर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर एंडिंग में देखने को मिला है कर्ण वाला सीक्वेंस, भाई मेरे को गूज़बम्प्स जैसे आए थे। थिएटर में भाई चिल्लाने लगे थे सभी, तो काफ़ी अच्छा वो लगा था। वो मैंने अनएक्सपेक्टेड बिल्कुल सोचा नहीं था कि भाई ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। इसी वजह से काफ़ी सारी थ्योरीज आ चुकी है। और हाँ, और आपने एंडिंग में देखा जब मूवी खत्म हो जाती है यहाँ पर लिखा होता है सिनेमैटिक यूनिवर्स। भाई गूज़बम्प्स इनटू 100 हो चुके थे। एक बार तो माइंड ब्लो कि भाई हो क्या रहा है। मैंने सोचा था कि भाई पार्ट 1 2 3 ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, पार्ट 2 देखने को मिलेगा। बट जैसे ही मैंने यहाँ पर सिनेमैटिक यूनिवर्स देखा तो भाई वहां पर मेरे को लगा कि हाँ, इस मूवी के बाद बहुत सारी मूवीज आएगी। मूवीज में एक कैरेक्टर यहाँ पर बिल्ड करे जाएगा, जैसे यहाँ पर भाई मार्वल्स की मूवीज करती है, आयरन मैन या फिर हल्क, ऐसे ऐसे कैरेक्टर यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर जो आपको चीजें देखने को मिली है, जैसे आपको यहाँ पर अश्वत्थामा देखने को मिल चुका है, यहाँ पर आपको कली या फिर कल की या फिर आपको कर्ण तक यहाँ पर उसका भी भाई रेफरेंस देखने को मिल चुका है। आपको यहाँ पर बाहुबली का, राजा मौली का भी आपको रेफरेंस देखने को मिला था। हो सकता है कोई नेक्स्ट मूवी भी यहाँ पर जो अपने राजा मौली है वो भी भाई बना दे, कोई अपना नया कैरेक्टर खड़ा कर दे। तो यहाँ पर सिनेमैटिक यूनिवर्स इसी तरह यहाँ पर अब खड़ा होने वाला है, ये तो कंफर्म हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर भाई कली का क्या रोल है, क्या यही बंदा कली है जो अपना सुप्रीम यास्किन है, तो ये भी बारे में बात करेंगे। तो चलिए, ऐसे तो काफी सारी कंफ्यूजन हो जाएगी, शुरू से शुरू करते हैं, एक एक कैरेक्टर को पकड़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात यही कर लेते हैं कि भाई कली कौन है। यहाँ पर जो भाई कली आपको सुप्रीम यास्किन दिखाया गया है, यानी कमल हसन दिखाया गया है, तो बहुत सारे के मन में यह भी मेरे भी मन में डाउट है कि भाई क्या यही कली है। और वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई जैसे यहाँ पर कमल हसन का जो प्रोजेक्ट के चला हुआ है उसमें वो खुलकर तो नहीं बताया कि क्या प्रोजेक्ट के है। और इसी वजह से यहाँ पर जो भी वो भाई सभी को गर्भपात करता है, मतलब सभी को पेट से करता है, और उनको भाई उनका जो भ्रूण है यानी बोन मैरो है वो कुछ ड्रॉप के तौर पे वहां पर लेता है कि भैया चलो 90 डेज की, उसको भाई 120 डेज दिए है कि भाई 120 डेज के कम से कम या फिर 150 डेज के अंदर जो भी बच्चा सुरक्षित रहेगा उसका वो मेरे को वो ड्रॉप चाहिए, वो मेरे को लेके आओ। मुझे नहीं पता कैसे यहाँ पर अलग अलग लड़कियों को मतलब गर्भवती करो, मतलब ऐसा कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट के में चलता रहता है। लेकिन जहां पर भी जो भी वो मटेरियल है, जो भी वो हमको भाई उनको प्रेग्नेंट करता है, वो नहीं बताया कि ये आया कहाँ से है। और यहाँ पर भाई सिर्फ सुप्रीम यास्किन नहीं दिखाया गया है, ना ही उसको अब तक कली बोला गया है या कुछ ऐसा यहाँ पर नाम दिया गया है। उसकी 200 ईयर एज ही बताई गई है। तो ये भी काफी कंफ्यूजन चीज है कि 200 साल ही एज बताई जा रही है। हो सकता है ये अभी सबके सामने आप पहले से एग्जिस्ट करता हो, तो ऐसा भी हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर कमल हसन ने यानी सुप्रीम यास्किन ने जो प्रोजेक्ट किया है वो चलाया हुआ है। अब ये खुद के लिए चलाया हुआ है या फिर इसके ऊपर भी कोई भाई अलग बंदा है, क्योंकि यहाँ पर सिनेमैटिक यूनिवर्स होने वाला है। तो मेरा माइंड यहीं से ग्लो हो चुका है, क्योंकि पहले मेरे को लगता था भाई यही विलन है, क्योंकि यही दिखाया है और उसको बहुत ही कम कैमरा टाइम दिया गया है। तो भाई हो सकता है ये भी इस मूवी का ये विलन हो सकता है। लेकिन उसके बाद नया विलन आए हमारे कली के रूप में, क्योंकि भाई अभी तक यहाँ पर जो हमारा कल की भगवान है वो अभी तक तो भाई वो अभी टाइम लेगा जन्म होने में, फिर वो बड़ा होगा। तो आई थिंक ये एक सिनेमैटिक यूनिवर्स है तो काफी बड़ा होने वाला है। और यहाँ तक इसी वजह से हमें जो कली को लेकर वो कंफ्यूजन है कि भाई ये कली है या फिर नहीं, या फिर ये भी किसी के लिए काम कर रहा है। तो ये भी कुछ बात हो सकती है। और वह जब प्रोजेक्ट किए चला हुआ है तो भाई डेफिनेटली भाई वो अपने ऊपर भी इसको एक्सपेरिमेंट करेगा। और यहाँ तक कि आपने देखा होगा जब भाई सुमिति के गर्भ से भाई वो एक बूंद ड्रॉप उनको मिलती है, उसके बाद भाई आज जो कमल हसन के जो भाई साहब आते हैं, भाई साहब चेस्ट निकल के आती है, तो यानी आप देख लो कितने इंप्रूवमेंट उसमें हो जाती है। हाँ, जो सर में उसके भाई वो लाइन वाइन से होती है वो नहीं फील हुई क्योंकि उसको और भी ज्यादा एनर्जी चाहिए। लेकिन आप समझ सकते हो कि भाई उसने उसके बाद क्या किया। अकेले बंदे ने जिस किसी पर भी भाई गांडीव नहीं उठाया जा रहा था, मतलब कोई वेपन कोई आम इंसान पे नहीं उठाया, वो एक बूंद के बलबूते उसने पूरा गांडीव उठा लिया। और वहां पर लिटरली अलग ही माइंड ब्लो है कि भाई ये बंदा अकेला क्या कर सकता है। इसने भाई अगर धनुष उठा लिया, गांडी उठा लिया, अकेला गांडी भाई महाभारत में सबको भाई आपने देखा होगा क्या उसने किया था, भाई विजय है उसके हाथ में। तो वही चीजें आपको यहाँ देख सकने को मिलेगी। अभी के लिए भाई यही चीजें दिखाई गई है और आगे के लिए बिल्डअप किया गया कि आगे क्या होगा, मतलब क्या फाइट सीन होगी, क्या सिक्वेंस होगा, ये काफी देखने को मजा आएगा। बट अभी डाउट है कि भाई ये कली है या फिर नहीं है, ये काफी डाउटफुल बात है।
फिलहाल तो उसने प्रोजेक्ट के चलाया हुआ है, उसके बाद वो वहाँ से और भी उसको ड्रॉप मिलेगी या नहीं मिलेगी या फुल पावर पोटेंशियल में वो आएगा, वो तो चलिए आगे नेक्स्ट मूवी या फिर सिनेमेटिक यूनिवर्स में कंटिन्यू होगा तो थोड़ा थोड़ा हमको आगे चल के पता चलता रहेगा। यह अश्वत्थामा का कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहाँ पर सभी को पता है कि अश्वत्थामा को श्री कृष्ण जी ने श्राप दिया था कि भाई तूने अभिमन्यु के पुत्र को भाई ब्रह्मास्त्र से मारने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर आगे चलकर यहाँ पर जब भी कल्कि का यानी श्री कृष्ण जी का 10वां अवतार होगा उसको तो प्रोटेक्ट करेगा, ये चीजें ही तब उसके बाद ही जाकर तेरा भाई जो पाप है वो धुलेगा और तेरे को भाई इस जीवन से मुक्ति मिलेगी। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, यानी वो अपना काम प्रॉपर कर रहा है। 6000 साल से जीवित था, अपनी समाधि में बैठा हुआ था और यहाँ पर उसके सामने मणि आ जाती है। ये तो आपको पता होगा कि मणि कैसे आ जाती है, लेकिन इसको थोड़ा सा और भी अब मेरे को ऐसा लगता है कि अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए था। सिंपल से एक बंदे के हाथ में थी, उसके बाद बच्चे के हाथ में चले गए, तो ऐसे नॉर्मली उसको जो वो है अपनी मणि है वो मिल चुकी है। तो ये काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट मेरे को लगा, लेकिन इसको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए था कि भाई अश्वत्थामा कहीं से उसको ढूंढता है, कुछ भी ऐसा कुछ मतलब थोड़ा बड़ा करके इसको दिखा सकते थे। बट ठीक है, चलो जो भी है फटाफट से उन्होंने कर दिया है। तो डेफिनेटली भाई अश्वत्थामा का काम यही था कि भाई अपना जो टाइम आएगा भाई उनको पता है कि मेरे को माता को प्रोटेक्ट करना है, यानी कल्कि भगवान को भाई धरती पे जन्म लेना है, तो भाई प्रोटेक्ट तो करना पड़ेगा। तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर था। अभी बात करेंगे यहाँ पर भाई जो अपना कैप्टन था मतलब कि भाई जो प्रभास का पिताजी था। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपका माइंड ब्लो होगा कि ये भी बंदा कौन है। और जहां तक कि भाई मेरे को जो लग रहा है कि भाई, और आप सभी को यहाँ तो पता होगा महाभारत अगर आपने देखी होगी, जो काजीरथ था और यहाँ पर भी इसका जो पायलट था इसका पिता था, उनको गोद लिया हुआ था। तो यहाँ पर भी जो कॉन्सेप्ट महाभारत से लिया गया है, इसका जो कैप्टन था यानी कि उसके पिता थे, दोस्त की तरह इसको भाई यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। महाभारत में भी ऐसा ही था। यहाँ पर दो थ्योरी निकल कर आ रही है। मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि भाई या तो अधिरथ हो सकता है या फिर भाई जो कैप्टन है अपना अधिरथ होता है उसका भी कोई रोल होगा, क्योंकि अभी सिर्फ हाइड कर दिया, उसको दिखा के छोटे से क्लिप में दिखा के उसको भाई हाइड कर दिया। डेफिनेटली उसके बारे में कुछ नहीं बताया, वो कहाँ गया कहाँ कैद होगा कुछ नहीं बताया। तो ये आगे चल के हमको देखने को मिलेगा। और हाँ, एक और मेरी सेकंड पर्सनल थ्योरी है, हो सकता है आपकी अलग थ्योरी होगी, जो भी होगी मन में वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि यहाँ पर जो अपना भाई कैप्टन है और वो कर्ण का दोस्त भी था। और यहाँ पर जब आपने देखा होगा भाई प्रभास को काफी बार बताया गया है कि हमारी दोस्ती थी, यार दोस्त के अंतर रहते थे। जुआ भी कौन खेलता था आप सभी को पता है, जुआ खेलता था कोई, भाई समझ जाओ यार, आप समझ गए होंगे ना जुए वाली जो बात आई थी। उसने अपना बेटा ही बेच दिया था, फिर बेटे ने भाई अपना बाप बेच दिया, कैप्टन बेच दिया यानी प्रभास ने। तो ये चीजें आप समझ सको जुआ कौन खेलता था। तो यहाँ पर दूसरी थ्योरी निकल आती है कि क्या ये दुर्योधन है और ये भी भाई हो सकता है। अभी जस्ट थ्योरी है, मेरे को नहीं पता। मैं वैसे दोनों थ्योरी मैंने आपको बता दिया, अधिरथ वाली भी क्योंकि दोनों से रिलेट करता है, वो उसका रथ चला रहा था, इसमें एक पायलट था। और सेकंड यहाँ पर थ्योरी जो है भाई वो अपना दुर्योधन वाली कौन। तब बात करते हैं यहाँ पर हमारे मेन लीड हीरो की कि भाई प्रभास भाई ये हुआ कैसे। मतलब आप सभी को पता है कि भाई सभी को हर कोई यहाँ पर महाभारत में मर गए थे, ठीक है, आप ए टू जेड सभी को, सिर्फ लेकर अश्वत्थामा जिंदा थे। लेकिन यहाँ पर भाई कर्ण कैसे, ये नहीं कि आप सभी को जो थ्योरी यहाँ पर भाई अपने अश्वत्थामा ने एक बच्चे को बताई थी कि ऐसा जो ये हथियार है, ये लठ है, ये गांडीव है, उसको अभी लठ के तौर पे लाठी के तौर पे यूज कर रहा है। लेकिन उसने बताया कि भाई जो बंदा था, जो मेरा दोस्त था, कि भाई जो मेरा दोस्त था ये उसी का हथियार है और वो नहीं रहा तो भाई इसकी पावर भी खत्म हो चुकी है, उन्हीं के साथ पावर चली जाती है। यहाँ पर पेड़ की पत्ती टूट के भाई जब यहाँ पर भाई अपना प्रभास बेहोश हो जाता है तो भाई उसके बाद यहाँ पर भाई अपना प्रभास उठता है। भाई क्या फाइट सीन दिखाता है, लिटरली अनएक्सपेक्टेड कि भाई जो यहाँ पर अश्वत्थामा ने बताया था वो सच हो चुका है। जिस तरह से फाइट एक ही अकेले बंदे ने भाई सुप्रीम जास्मिन के जो भी बंदे थे उनको उड़ा दिया है। यहाँ पर वो अपना जो विलन था उनका हसन था, क्या नाम मैं भूल गया, को फाइट लिटरली मार देता है। और जो वो फाइट सिक्वेंस था भाई सबकॉन्शियस में वो चला जाता है। कर्ण वाली वाइब आती है कि भाई कर्ण आ चुका है सामने, क्योंकि इस तरह जो भी आपको फिल्म में पूरा दिखाया गया है, एक तरह से महाभारत के कैरेक्टर आपको प्रेजेंट किए जा रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे हो, यहाँ पर ये कल की मूवी है बट यहाँ पर तो जो मेरे को लग रहा है देख के कि भाई ये हो क्या रहा है। यहाँ पर कर्ण आ चुका है, अश्वत्थामा आ चुका है, यहाँ पर भाई श्री कृष्ण जी आपको दिखा दिए गए हैं, यानी वे भी आपको आई थिंक सामने देखने को मिलेगा। अर्जुन का रेफरेंस दे दिया गया है। यहाँ पर भाई आपको हो सकता है ये अधिरथ हो या फिर भाई दुर्योधन भी हो सकता है कैप्टन। तो ये आप चीजें समझो कि कौन कौन करैक्टर आप कंपनी के सामने है। और आगे चल के मूवीज आएगी, सिनेमैटिक यूनिवर्स बनेगा तो डेफिनेटली भाई बहुत सारे करैक्टर आएंगे। मतलब मेरे को लग रहा है महाभारत यहाँ पर रिक्रिएट हो सकती है। मेरे को जैसे मैं कह रहा हूँ थ्योरी है, ऐसा मैं अभी नहीं बता रहा क्योंकि भाई नाग अश्विन है, क्यों भैया नाग अश्विन जो डायरेक्टर है भाई, ये भाई आप समझो
कि आप कुछ भी कॉन्सेप्ट हमारे सामने रख सकते हो, क्योंकि अभी तक इसके ऊपर कोई मूवी नहीं बनी, कोई आपको क्लियर नहीं पता, पुराणों में ऐसे कुछ क्लियर नहीं लिखा है कि क्या होगा। तो ये अपने हिसाब से चीज़ों को मोल्ड कर सकते हैं, बातें कुछ भी रख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हमको देखने में अच्छा लग रहा है तो भाई डेफिनेटली। तो यहाँ पर भाई अगर आपको अब लग रहा होगा कि भाई करण वाली बात कहाँ गई, तो करण वाली बात ये है कि हाँ, हो सकता है उसका रीबर्थ हुआ हो। आप समझ रहे हैं कि अब 6000 साल बीत चुके हो, जैसे अश्वत्थामा सामने आ रहा है, फिर कल की भगवान सामने आ रहा है, तो डेफिनेटली भाई पाप पुण्य की फाइट दोबारा होगी। तो हो सकता है कि यहाँ पर रीबर्थ हुआ हो कर्ण का, ऐसा हो सकता है, कुछ कंफर्म नहीं है क्योंकि आगे बहुत सारी मिस्ट्री खुलेगी, लेकिन हो सकता है यहाँ पर सबकॉन्शियस के तौर पे भी ऐसा काम हो सकता है। बट क्योंकि कर्ण मर चुका था तो मेरे को लग रहा है कि भाई यहाँ पर रीबर्थ वाला कॉन्सेप्ट ही चलेगा, वही क्लियर रहेगा, वही बेस्ट रहेगा। और भाई जिस तरह उसने फाइट किया 1 मिनट में, सब भाई अकेले बंदे 1 मैन आर्मी वाला काम किया। यहाँ पर एंडिंग में सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि भाई चलो कर्ण हो गया, अश्वत्थामा हो गया, मान लिया कि भाई आपका दिशा पटानी का कोई ज़्यादा भी पता नहीं गया कि वो कौन है, चलो, क्योंकि मेरे को लग रहा है अभी हम महाभारत के कैरेक्टर कंटिन्यू किए जा रहे हैं। आपका कैप्टन वाला सीन मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पर आप समझो एक कैरेक्टर और आपका कली भी यहाँ पर अभी क्लियर नहीं है, या कली है नहीं है, लेकिन आपको एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर भाई अपना गांडीव तक आपके सामने आ चुका है। यानी समझो यार, गांडीव सामने आ चुका है, तो भाई अर्जुन भी आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा आगे चल के। पार्ट 2 होता तो मैं समझ जाता ये कल ही है अपना, चलो भाई इसको मार देंगे, खत्म हो जाएगी बात, अगले में बच जाएगा इसके साथ टोरा। लेकिन यहाँ पर भाई कली वाला सीन हटा दो, यहाँ पर कली ने ही अपना जो गांडी है उठा लिया है। आप समझो यार, कर्ण अपना अर्जुन का गांडी उसके सामने है, मतलब जो महाभारत के सारे करेक्टर है वो आ रहे हैं। और मेरे को लग रहा है ऐसे करेक्टर हो गया, यानी अगर मूवी अब बनेगी और भाई उसमें ना हमको आई थिंक अर्जुन देखने को मिलेगा, इस तरह से मैं आई थिंक हो सकता है, मेरे को कंफर्म नहीं है क्योंकि सिनेमैटिक यूनिवर्स है तो हो सकता है चीजें। ओवरऑल मैंने सभी कुछ कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर कर दिया है, मेरी थ्योरी आपके सामने पेश कर दी है। आपके मन में कोई और डाउट हो या फिर कुछ और थ्योरी हो, वो भी आप नीचे फटाफट कमेंट सेक्शन में बताते रहना अपनी थ्योरी कि हाँ भाई ये हो सकता है, ये आप सही कह रहे हो, या फिर नहीं आप यहाँ पर गलत हो और ये चीजें हो सकती है। क्योंकि अब थ्योरी तो डेफिनेटली बनने वाली है यहाँ पर कली को लेकर, और भैया रामा यहाँ पर भैया अधिरथ दुर्योधन का भी मेरे को एक रेफरेंस लग रहा है। बाकी अपना जो अर्जुन का भाई गांडीव है वो सामने आ चुका है, तो आई थिंक, और जो आपका श्री कृष्ण जी है हमारे कल्कि के रूप में, वो तो अपन जन्म लेने वाले हैं, अभी टाइम लगेगा। तो चीज़ें आप समझो यार, काफ़ी लंबा मैटर इन्होंने छेड़ दिया है, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। और भाई गूज़बम्स तो आ ही गए थे जब हैंड में कर्ण का भाई मेरे को भाई सीन दिखाई दिया, मेरे को यकीन नहीं आ रहा था भाई, थिएटर में चिल्लाने लगे थे। एंडिंग में जो भाई कमल हसन ने वो जो भाई गांडी उठाया, और भाई उसके बाद तो बस अलग ही नेक्स्ट लेवल जो भाई क्रेडिट सीन में हमको देखने को मिला है। तो बस यार इस वीडियो में इतने था। मेरे को पता है वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, क्योंकि मैंने इतनी लंबी वीडियो कभी पहले नहीं बनाई, लेकिन थ्योरी तो भाई अगर पेश करेंगे, एक चीज़ें बताएंगे, तो वीडियो तो डेफिनेटली लंबी होगी। फिर भी आपके मन में कोई थ्योरी हो तो नीचे मेरे को कमेंट करके बता देना।